नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा से जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद का गठन किस भाग के अंतर्गत आता है? हमारा आंसर है भाग 5। तो संसद का जो गठन है वो भाग 5 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद के 3 अंग होते हैं? तो आंसर है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि संसद के 3 अंग होते हैं। वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है एक राष्ट्रपति। अब आप कहोगे कि जो राष्ट्रपति है वह ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही वह राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी विधेयक पास किया जाता है तो फाइनल में राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। जब तक राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति ना दे तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो इस तरह राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद का कौन सा उच्च सदन होता है? आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। जिसको भंग नहीं किया जा सकता है इसलिए उसको स्थायी सदन कहते हैं। अगला है, वर्तमान में राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? हमारा आंसर है 250। 250 राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। अब 250 में से 238 तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और दूसरा है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस तरह से 238 प्लस में 12, इस तरह से 250 होते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? यानी कि वर्तमान समय में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर है 245। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 245 सदस्य कैसे कैसे हैं? जिसमें से 233 तो राज्य और संघ शासित प्रदेश से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक, अब ये 12 सदस्य किस क्षेत्र से हैं? ये हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को चुनता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को गठित हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर है 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति चुने जाते हैं? जैसा कि हमने पहले बताया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य चुने जाते हैं जो कि 4 क्षेत्रों से आते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से, क्योंकि इन व्यक्तियों को इन क्षेत्रों में एक विशेष अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, उपयुक्त दोनों का। तो हमारा आंसर है उपयुक्त दोनों का। यानी कि राज्यसभा में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है और संघ शासित क्षेत्रों का भी। अगला क्वेश्चन है,
जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? तो आंसर है विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? किस पद्धति द्वारा होता है? आंसर है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो जो राज्यसभा में है सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि जो राज्यसभा में है जो सदस्यों की जो सीटें हैं वो राज्यों में किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं? ये हैं जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर किस राज्य में कितनी सीट होंगी वो बताया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? तो हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें हैं। कितनी हैं? 31 सीटें हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में 11 सीट है राज्यसभा की, और बिहार में 16 सीट है, और हरियाणा में 5। इस तरह से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मैंने पहले बताया था 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? आंसर है दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। अब दिल्ली में कितनी सीटें हैं? दिल्ली में हैं 3 और पांडिचेरी में 1 सीट। अगला क्वेश्चन, बिहार से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से भैया 16 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। 35 वर्ष उपराष्ट्रपति की होती है और 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य की। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? आंसर है 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। आंसर है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो हमारा आंसर है नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एक साथ तो नहीं होता, क्योंकि हर 2 साल बाद जो राज्यसभा के सदस्य हैं 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इस तरह सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी भैया? ये हुई थी 2 अप्रैल 1954 को। 2 अप्रैल 1954 को राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में कोरम संख्या है कितनी होती है? कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसको चलाने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए, यानी कि कुल सदस्य का 1/10वां हिस्सा। अब नंबर पूछे तो लगा लो, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, उनका 1/10 हिस्सा निकालो तो आपको पता चलेगा 25 सदस्य। कार्रवाई करने के लिए 25 सदस्य होना ज़रूरी है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? आंसर है राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह सदन का सदस्य नहीं होता, और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति।
और जबकि और ऑप्शन में देखें जो लोकसभा है, विधानसभा है, यह अपने सदस्यों में से ही किसी एक को ही अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। जैसे लोकसभा में 500 अधिकतम सदस्य 550 है, लेकिन वर्तमान में 545 हैं। उनमें से किसी एक सदस्य को अपना अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? आंसर है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य दोनों करते हैं। यानी किसका चुनाव करवा रहा है? उपराष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो इसके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, और ये ही देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन से और क्या जानेंगे? इन्हीं के जन्मदिन को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। इनका टीचर्स डे किस दिन मनाते हैं? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को अवकाश के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि किसके संबंध में राज्यसभा को अधिक अधिकार दिए गए हैं। आंसर है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने में। जितने भी वित्तीय संबंधी मामले हैं उसमें सब अधिकार लोकसभा को दिए गए हैं। अगला है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? कितने दिन बाद लौटाना पड़ता है राज्यसभा को? आंसर है 14 दिन बाद। मैंने पहले बताया था वित्तीय संबंधी जितने भी अधिकार हैं वो लोकसभा को ज़्यादा हैं राज्यसभा की अपेक्षा। यदि राज्यसभा इन 14 दिनों में अपना प्रस्ताव पास करके नहीं भेजती है तो लोकसभा इसको पास मान लेती है, किसी भी विधेयक को पास मान लेती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? किसको है? आंसर है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80। और 80 में कितना है? अनुच्छेद 80(1) के तहत। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? किसको किया गया था? वो थे पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर पहले ऐसे अभिनेता थे जिनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेत्री को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो आंसर है वो पहली अभिनेत्री हैं नरगिस दत्त। नरगिस दत्त ऐसी पहली अभिनेत्री हैं जिसको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन हैं? राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव हैं वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किस से अधिक नहीं होता? यानी कि ये टाइम पूछ रहा है, कितने समय से अधिक नहीं होता? आंसर है 6 महीने। 6 महीने से अधिक का समय नहीं होता। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता? आंसर है संसद। संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी खर्चा किया नहीं जा सकता। आगे देख लेते हैं।
तो हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त हुए। एक और क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा में जो सदस्यों का जो बंटवारा है वह किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, वो आता है अनुसूची 4। अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। तो ये थे राज्यसभा से संबंधित प्रश्न। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।